हम कल्याण को, शुभ को नमस्कार करते हैं, हम शुभ का चिंतन करते हैं, हम कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं जो सदैव भक्तों को देता है, सब भक्तों का कल्याण करता है, उद्धार करता है। तो कौन है इस संसार में जो हमारी नेगेटिविटी को धारण कर ले? कौन है जो हमारे विष को धारण कर ले? जब हम दुखी होते हैं और किसी के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं हम आपके दुख नहीं सुनना चाहते। हम क्यों आपका दुख सुने? क्यों आपकी बकवास सुने? आपको हुई होगी कोई पीड़ा, किया होगा किसी ने अपमान, की होगी किसी ने उपेक्षा, किया होगा किसी ने आपको रिजेक्ट। बार बार हम क्यों आपका दुख सुने? लोग तो दुख भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो आपका विष कौन ग्रहण करेगा? कोई विष नहीं ग्रहण करता, कोई पीड़ा नहीं ग्रहण करता। सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पास जाकर ही हम अपनी सारा विष, सारा अपमान, सारी उपेक्षा, सारा दर्द बयान कर सकते हैं। और जो हमारे सारे विष को लेकर हमें अमृत दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ नीलकंठ महादेव हैं। उस भगवान शिव की उपासना कीजिए और हर समय प्रभु को याद कीजिए, क्योंकि याद रखें, जब भी कोई पीड़ा होगी, जब कोई अपमान होगा, जब भी कोई निराशा होगी, तो सिर्फ एक ही दर है, वो है भगवान शिव का दर, महादेव का, भोलेनाथ का दर। बस वहीं जाइए। जब भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करना था तो उससे पहले उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की, भगवान शिव को याद किया, उन्हें प्रसन्न किया। और जब महादेव को प्रसन्न कर दिया तो विजय श्री का वरदान उन्हें प्राप्त हुआ और वह जीत गए। तो आप भी जीत जाते हैं इस संसार में जब आप महादेव की शरण में जाते हैं। पांडवों को भी विजय श्री मिली जब वह भगवान शिव की शरण में गए, तभी उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया था। तो हमें भी अपनी निराशाओं से, अपनी जिंदगी में जो जो हार है हमारी, उन सब में विजय प्राप्त करने के लिए महादेव की शरण में जाना होगा। महादेव जो सब कुछ दे देते हैं। याद रखें, जब दुर्भाग्य आपका मिट ना रहा हो, जब बार बार परेशानी हो, लोग आपको गलत समझ रहे हों, उस स्थिति के अंदर मनुष्य क्या करे, कहाँ जाए, कोई भी समझने वाला नहीं होता। तब भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब जीवात्मा परमात्मा की शरण में जाती है, भगवान की शरण में जाती है, तो महादेव का, भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। परमात्मा के आशीर्वाद से सारे पाप, ताप, दुख सब कुछ नष्ट हो जाते हैं।